Good morning, students. Welcome to the English Reader class. Today we are going to learn new chapter Butterflies Become Silent. Please open page number 51, chapter 5 Butterflies Become Silent. Now first we have to read the book. It was a spring afternoon. The weather was pleasant. Some children were playing in the garden. They were singing, dancing and laughing loudly. The creator was watching them from the paradise. वसंत के दोपहर का समय था. वेदर जो बहुत ही सुहाना था और कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे. वे नाच रहे थे, गा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. और यह सब कौन देख रहा था? क्रिएटर, हमें बनाने वाले जो निर्माता है, भगवान है, वह यह सब हमें पैराडाइज यानी स्वर्ग से देख रहे थे. Though the children were happy enough, the creator felt something lacks with the children. He felt sad. हालांकि बच्चे काफ़ी खुश थे, निर्माता ने बच्चों के साथ कुछ कमी महसूस की. उन्हें दुख महसूस हुआ. Suddenly he started seeing beyond the time these children would grow old and one day these flowers would wither one day. Their colors would fade and they would die at last. The green leaves that decorate the trees would fall and die. The creator grew sadder as he saw yellow leaves and dry flowers being carried away by a gust of wind. The creator felt that he needs to do something to preserve these striking colors and hues. He thought, I'll make something to bring internal joy to my heart and for these children to look and enjoy. अचानक क्रिएटर समय के परे देखने लगे. वे क्या देखने लगे कि बच्चे एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ये फूल एक दिन मुरझा जाएंगे, उनके रंग फीके पड़ जाएंगे, आखिर में ये मर जाएंगे. पेड़ों को सजाने वाले ये पत्ते एक दिन गिर जाएंगे. जब वह पीले पत्तों और हवा के झोंकों जो पत्ते को उड़ाने वाले यह सब चीज़ें देखते हैं तो निर्माता क्या हो जाते हैं, क्रिएटर क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. निर्माता ने महसूस किया कि इन रंगों को बनाए रखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है. आगे क्या होता है आइए देखते हैं. द क्रिएटर टुक आउट हिज सैक एंड स्टार्टेड collecting things. A touch of sunlight, a glittering ray of silvery moon, a bit of blue from the deep of the sky, a speck of brown sand, the blackness of the patch of cloud, the yellow from a falling leaf, and other wonderful colors from different flowers around him. The new creature needed only Melody's voice. क्रिएचर ने अपनी बोरी निकाल ली और उसमें चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. उसमें उन्होंने क्या क्या भरा? क्रिएटर ने बोरी में सूरज की रोशनी का स्पर्श भरा, सिल्वर मोम की चमकती हुई किरण, आकाश के गहरे में से थोड़ा नीला रंग, भूरे रंग के रेत का एक गोला, बादल के एक पैच का कालापन, एक गिरते पत्ते का पीला और विभिन्न फूलों के अन्य अद्भुत रंगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया. किसे बनाने के लिए? एक क्रिएचर यानी एक प्राणी को बनाने के लिए उन्होंने यह सब इकट्ठा कर लिया. अब किसकी ज़रूरत थी? अब एक आवाज़ की ज़रूरत थी. He took the mysterious song of a nightingale. He mixed all of them very artfully, went to the children. तो क्रिएटर ने क्या किया? उन्होंने एक नाइटिंगेल का रहस्यमयी सॉन्ग ले लिया. उसने जो क्रिएटर है उन्होंने सभी को बहुत ही कलात्मक ढंग से मिलाया और बच्चों के पास ले गए. द क्रिएटर इन द डिस्गाइज ऑफ एन ओल्ड मैन came to the children and said, Dear children, here is gift for you. Open it and see what is inside. The children being curious opened the sack. तो बच्चों क्रिएटर क्या करते हैं? क्रिएटर
बूढ़े आदमी का भेष बदलकर बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं, प्यारे बच्चों, यहाँ आपके लिए उपहार है, इसे खोलें और देखें कि इसके अंदर क्या है। Thousands of butterflies of different colors, sizes, shapes flew out of the sack. The fluttered among the flowers and played with the children. The children were wondered. विभिन्न रंगों, आकारों और प्रकारों की तितलियों ने बोरी से उड़ान भरी। हजारों तितलियां थी उस बोरी में। वे फूलों के बीच उड़ने लगे और बच्चों के साथ खेलने लगे। बच्चों को यह सब देखकर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। The lovely music of the butterflies and the joyous cry of the children filled the sky and it created a magical atmosphere. तितलियों का प्यारा संगीत और चिल्लाने की खुशी के रोने से आवाज भर गया। कहाँ? एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और इसने एक जादुई माहौल बना दिया। पृथ्वी पर पहले कभी भी कुछ ऐसा रमणीय किसी ने सुना था ना किसी ने देखा था। Nothing so delightful had ever been heard or seen before on the earth. Just then a nightingale came and sat on the Creator's shoulders. She complained, "My Lord, you have done an unfair deed to the songbirds." अचानक एक नाइटिंगेल आती है। वह क्या करती है? वह क्रिएटर के शोल्डर पर बैठ जाती है और वह शिकायत करने लगती है कि माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हम पक्षियों के साथ नाइंसाफ़ी की है। वाई हैव यू टेकन आवर सॉन्ग्स एंड गेव देम टू द न्यू क्रिएचर? आपने हमारे गीतों को क्यों लिया और इन नए जीवों को क्यों दिया? They have their beauty to show, but we have nothing except this beautiful song. Why did you deprive us of our possession? The Creator smiled at the bird and said, "You are right, little bird." तो नाइटिंगेल क्या कहती है? नाइटिंगेल कहती है कि आपने हमारे गीतों को क्यों लिया और इन नए जीवों को क्यों दिया? उनके पास दिखाने के लिए अपनी सुंदरता है, लेकिन हमारे पास इस खूबसूरत गीत के अलावा कुछ भी नहीं है। क्रिएटर ने पक्षी को देखकर मुस्कुराया और कहा कि तुम सही कह रही हो लिटिल बर्ड, तुम सही कह रही हो। एवरी बर्ड हैज़ अ सॉन्ग एंड आई शुडंट टेक इट अवे फ्रॉम यू टू ग्लोरीफाई अदर्स। सो द क्रिएटर took back the song from the butterflies and restored it to the birds. उसके बाद क्या करते हैं क्रिएटर उस बटरफ्लाई से उनके आवाज़ ले लेते हैं और दोबारा पक्षियों को दे देते हैं। दिस इज़ वाई द बटरफ्लाइज आर साइलेंट बट स्टिल दे आर चार्मिंग एंड डिलाइटफुल। यही कारण है कि बटरफ्लाइज चुप हो गई और फिर भी वे देखने में बहुत ही आकर्षक, मनोहर और हर्षजनक दिखाई देते हैं। I hope all of you understood today's chapter very well, students. Whatever I told in this video, you have to go through it and do your assignment I am giving with this video.